दफ्तर जाने वाले लोग, कार्य करने वाले लोग अक्सर एक एक्सक्यूज़ लेकर के आते हैं कि हमें समय नहीं मिलता योगाभ्यास करने का। अगर आपको भी योगाभ्यास करने का समय नहीं मिलता तो आप अपनी कुर्सी पर बैठ कर के भी योगाभ्यास कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस चेयर पर बैठ कर के भी योगाभ्यास करते हैं। उसको सरल भाषा में चेयर योग का या चेयर योगा का नाम दे दिया गया। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कैसे अपने आप को कुर्सी पर बैठे बैठे भी स्वस्थ रख सकते हैं, सारी स्ट्रेस और टेंशन को मिनटों में दूर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। कैसे करनी है ये क्रियाएं, ये तो आप समझिए ही, साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला काम, जो आपका लंच ब्रेक है उसको निंदा सेशन ना बनने दें। अक्सर लंच ब्रेक में जितने भी कुलीग्स होते हैं वो बॉसेस की या एक दूसरे की बुराई करते हैं। निंदा बहुत थकाने वाली होती है। निंदा हमारे भीतर और हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी जनरेट करती है। इसलिए हमेशा हमारे जितने भी शास्त्र हैं, दर्शन हैं, उसमें भी कहा गया, योग में भी कहा गया, कंट्रोल योर माइंड, बिकॉज मन आपका कैसा है इस पर निर्भर करता है कि जीवन आपका कैसा है। माइंड में नेगेटिविटी को ना आने दें। और उसका एक बहुत बड़ा तरीका निंदा होती है, किसी की बुराई करना होता है। तो आपका जो ब्रेक टाइम है उसके निंदा सेशन को ख़त्म कर दीजिए। तो ब्रेक टाइम में करें क्या? ब्रेक टाइम में अट्टहास कीजिए। कम से कम दफ्तर में भी दिन में 3 बार आप अट्टहास कर सकते हैं। आप सीधे बैठ जाइए, बाहों को भी खोल लीजिए, या नहीं भी खोलें तो भी कोई समस्या नहीं। और फिर ऐसा कम से कम 30 सेकंड्स तक कीजिए। आपको निजी अनुभव से बता रही हूँ, इवन आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे अगर आप दिल खोल करके हंसते हैं तो आप देखेंगे आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन छू मंतर हो जाएगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी। दूसरा काम जो आपको दफ्तर में बैठे बैठे करना है वो ये कि दिन में 3 बार यानी 3 ब्रेक्स लीजिए और उसमें ऐसे पूरा सांस भरना, सांस छोड़ना और अपनी श्वास के प्रति ग्रेटफुल रहना, अहोभाव, धन्यवाद का भाव रखना। ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो सबके पास नहीं है। अक्सर हम जिंदगी भर कंप्लेंट्स करते रहते हैं। आप थोड़ा सा समय परमात्मा को धन्यवाद करने के लिए निकालिए, आप देखेंगे कि जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। आप अपने साथ डिटॉक्स वाटर रखिए, यानी एक कांच की बोतल में पानी लीजिए, उसमें कुछ कटे हुए नींबू के टुकड़े डाल लीजिए, कुछ तुलसी के पत्ते और कुछ मिंट यानी पुदीने के पत्ते, और इसको सिप सिप करके पीते रहिए। जब ये खत्म हो जाए तो उसको रीफिल कर लीजिए पानी को, बाकी सामान उस बॉटल में ही रहेगा, और फिर सिप सिप करके पीते रहिए। ये आपको फ्रेश रखेगा। और आप जानते हैं कि कौन सी क्रियाएं आपको करनी है कुर्सी पर बैठे बैठे। कुर्सी पर इस प्रकार से कमर को सीधा करते हुए बैठना, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर ले आना। सामने की ओर लाते समय बहुत प्रेशर नहीं करना है। फिर 10 बार ऐसा करने के बाद साइडवर्ड ट्विस्ट करना दोनों तरफ, 10 बार साइड बेंडिंग, और फिर हम चक्राकार मूवमेंट देंगे। जब आप दफ्तर में करेंगे इस क्रिया को तो चक्राकार मूवमेंट हाफ देंगे, सिर्फ बैकवर्ड मूवमेंट। हम गर्दन को फॉरवर्ड नहीं ला रहे क्योंकि ऑलरेडी आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर बहुत देर फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, इसलिए हम सिर्फ बैकवर्ड सर्कुलर मूवमेंट, हाफ सर्कुलर मूवमेंट 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। कंधों को अप एंड डाउन मूवमेंट देना और फिर कंधों को सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड आफ्टर क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना। 10-10 बार ऐसा करने के बाद अपनी उंगलियों से अपने कंधों को छूना, कोहनियों को मिला देना और सर्कुलर मूवमेंट, पूरा बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। आराम आराम से इन क्रियाओं को करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके बाद आप अपनी उंगलियों को पूरा स्ट्रेच करना, मुट्ठी बना लेना, 10 बार ऐसा करें और फिर अपनी हथेलियों को अप एंड डाउन मूवमेंट देना। रिस्ट का मूवमेंट यहाँ आप दे रहे हैं 10 बार और फिर सर्कुलर रिस्ट मूवमेंट 10 टाइम्स मुट्ठी बना करके, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने हाथों को सीधा रखते हुए कोहनियों को आप मूवमेंट देंगे और फिर हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, आपस में मिला देना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। फिर से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, आपस में मिला देना, स्ट्रेच करना अपर हाफ को, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए पूरे अपर हाफ को ऊपर की ओर खींचना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आएं। फिर से सांस भरते हुए इसे दोहराना और इस बार गर्दन को भी पीछे की ओर आप ढीला छोड़ सकते हैं, सांस छोड़ते हुए वापस 10 बार ऐसा करें। फिर 10 बार बैठे बैठे स्पाइनल ट्विस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, आपकी कमर में जो स्टिफनेस आ जाती है उसको दूर करेगा। फिर बस इस तरह से आराम से आगे झुक जाना, लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल एंड रिलैक्स इट एंड देन बैक। फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आगे झुकना, वापस आ जाना।
इस तरह से अपने पैर को मोड़ देना, घुटनों से सीधा कर लेना, घुटने को फोल्ड करना, सीधा कर लेना। 10-10 बार ऐसा कर लीजिए। बैठे बैठे आपके घुटने भी स्वस्थ रहेंगे। और फिर पंजे को सामने ले जाना, बैक ले आना, घुटने का मूवमेंट हम यहाँ दे रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी पंजा खींचते हुए पूरा स्ट्रेच करना है, वापस ले आना। फिर पंजों से क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और फिर थोड़ी देर आंख बंद करके मौन का अभ्यास और डीप ब्रीदिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सांस भरना, सांस छोड़ देना। कम से कम 10 बार आप दिन में 3 दफ़ा 10-10 बार डीप ब्रीदिंग करें और प्रत्येक श्वास में परमात्मा को धन्यवाद दें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइज़ को ब्लिंक करना, हाथों की कटोरी बना करके आंखों पर टिका लेना एंड रिलैक्स। क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए। जो नुस्खे आपको बताए गए, जो टिप्स बताए गए, जो आप दफ्तर में बैठे बैठे कर सकते हैं, उनका अभ्यास कीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। जंक फूड से दूर रहिए। दफ्तर में भी अपना डब्बा लेकर के जाइए। घर का खाना खाइए, बाहर के खाने को गुड बाय कहिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।